मुस्लिम समाज के जितने भी अपने आप को नेता कहते हैं, जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, उनको आगे आना चाहिए। उनको आगे आना चाहिए, अच्छे संस्कार बच्चों को देने चाहिए। सरकार को हम इसके सख्त विरोधी हैं कि मुसलमान लड़का मुसलमान हिंदू लड़की के साथ या हिंदू लड़का मुसलमान लड़की के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को इसका मिलकर विरोध करना चाहिए, एक साथ इकट्ठे होकर। शांति है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, पुरोला हो चाहे चक्रौता हो, गौचर हो या देहरादून में पिछले 4 दिनों में अलग अलग 5 घटनाएं घटित हुई हैं और सबका चरित्र एक जैसा है। ये उससे सामाजिक जो वैमनस्यता है, जो कटुता है, वो बढ़ रही है। कानून अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन मैं तमाम जो हमारे मुल्ला मौलवी हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई बच्चों को थोड़ा अच्छे संस्कार दीजिए, बच्चों को समझाइए, क्योंकि तमाम जो बालिकाएं जो सामने आई हैं नाबालिग हैं और जो लड़के हैं वो बड़ी उम्र के हैं, 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल की आयु का उनका अंतर है और इसलिए उनको समझाने की ज़रूरत है। कानूनी स्तर पर कोई चीज़ अपने तरीके से सुलझती है, लेकिन जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, जो अपने आप को शिक्षक कहते हैं, उनको समझाने की ज़रूरत है। ओवैसी का एक ट्वीट होता है, उसके बाद तोकी रजा भी अपना बयान देते हैं, उत्तराखंड में आने की धमकी देते हैं और कहते हैं मैंने भी वो इस तरह की धमकी देने का काम न करें। उत्तराखंड ने कभी धमकियां किसी की बर्दाश्त नहीं करी हैं। संभल कर बोलें। वो यहाँ पर कटुता बढ़ाना चाहते हैं, सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाना चाहते हैं, उसको नहीं बढ़ाने दिया जाएगा। समाज ने जिस तरह की जागरूकता का परिचय दिया है इस दौरान, वो उनको समझ लेना चाहिए। और इसलिए संत समाज जो कह रहे हैं, संत समाज ने कभी भी कटुता की बात नहीं करी है, संविधान के उल्लंघन की बात नहीं करी है और कभी भी गलत कार्यों के लिए उकसाया नहीं है हिंदू समाज के बच्चों को। इसलिए मैंने कहा कि जितने भी मुल्ला मौलवी हैं, जो मदरसे हैं, उनमें अच्छे संस्कार दीजिए बच्चों को, ताकि सौहार्द बना रहे। पुरोला के बाद करेंगे, हल्द्वानी में ये स्थिति बनी है। नहीं, देहरादून में पिछले 3-4 दिन में मैं बता रहा हूँ, 4 दिन में 3 घटनाएं हुई हैं और सब माइनर हुई हैं, छोटी बच्चियां हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उनको उसमें मुस्लिम समाज के जितने भी अपने आप को नेता कहते हैं, जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, उनको आगे आना चाहिए। अच्छे संस्कार बच्चों को देने चाहिए। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे इनको लेकर? नहीं, सरकार अपना काम कर रही है। सर, उत्तर प्रदेश में आप चुनाव प्रचार करने गए थे कुछ लोकसभा सीटों पर, अभी क्या स्थिति है, क्या रुझान नजर आ रहा है? नहीं, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अच्छे मतों से वहाँ पर जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर 80 के टारगेट लेकर के काम कर रही है। 80 लोकसभा सीटों पर जीतने का टारगेट कर रही है। उत्तराखंड में क्या स्थिति है? उत्तराखंड में बहुत अच्छी स्थिति है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी फिर जो 5 लोकसभा सीटें हैं इस बार हैट्रिक बनाएगी। हरिद्वार सीट को लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय आने पर सारे निर्णय करती है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसलिए कार्यकर्ताओं से परामर्श करने के बाद, समाज के लोगों से राय लेने के बाद, कई लेयर पर स्क्रीनिंग होती है, तब भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ रही है, सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी
प्रत्याशियों का बहुत गहरा विश्लेषण करके और निर्णय लेती है। आपको अगर मौका मिलता है तो किस तरह से कोई? अब मुझे तो हमेशा मौका है, मुझे कहाँ मौका रुका सख्त कहाँ है। विरोधी हैं कि मुसलमान लड़का मुसलमान हिंदू लड़की के साथ या हिंदू लड़का मुसलमान लड़की के साथ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को इसका मिलकर विरोध करना चाहिए, एक साथ इकट्ठे होकर। भगा के ले जाएंगे, अगर होना है तो सबकी सहमति से हो। भगा के ले जाएंगे, भुगतना दूसरों को पड़ेगा। उस भुगतने को कैसे रोकेंगे आप? आपके सद्भावना मंच से रुकेगा ये? वो तो सद्भावना को कम करेगी ये चीज। सो हम ये अपील करना चाहते हैं, कोई मुसलमान लड़के को हरगिज हरगिज किसी, आप अपना ताल्लुक रखिए, जोड़ रखिए, भाई बहन का रिश्ता हो, बहुत अच्छी बात है। भाई भाई का रिश्ता होना चाहिए। सारे इंसान भाई हैं, आदम की औलाद है, सब भाई हैं, सब बहनें हैं। तो बहरहाल हमें सबको मिलकर के लड़ाई लड़नी है, लंबी लड़ाई है, एक दिन की नहीं है, लगातार की है, मुस्तकिल कोशिश करने की है। मैं एक मरतबा फिर सबका शुक्रिया अदा करता हूं और इस बात के लिए कि आप लोग आए। हम आपका वैसा सम्मान नहीं कर सके, सम्मानित लोग हैं, जिस तरह हमारे पास से आपका सम्मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हम लोग बैठते रहेंगे, कभी यहाँ कभी कहीं और, कभी आपके यहाँ भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे जरूर, हमारा सौभाग्य होगा।